हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि अरतुगरुल गाजी सीज़न 4 पीटीवी पर उर्दू डबिंग के साथ शुरू हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम अरतुगरुल गाजी सीज़न 4 की मुकम्मल कहानी और रिव्यू करने वाले हैं। ये वो सीज़न है जिसमें उस्मान गाजी की पैदाइश होती है। हलीमा सुल्तान जैसी बहादुर खातून दुनिया छोड़ जाती है। इसी सीज़न में सादुद्दीन कोपैक जहन्नम वासल होता है और कमांडर आरिस मुसलमान होकर अहमद बन जाता है। इसी सीज़न में नोयान जैसे सफाक कातिल की वापसी भी होती है। ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में, मगर आपसे गुजारिश कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। साथ साथ हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, सीज़न 3 के आखिर में ये मालूम ना हो सका था कि अरतुगरुल गाजी पर हमला किसने करवाया था, लेकिन सीज़न 4 में हमें पता चलता है कि इसके पीछे भी सादुद्दीन कोपैक और कमांडर आरिस थे। सादुद्दीन कोपैक, जो कि मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन और गद्दार होता है, इसका मकसद सुल्तान को मारकर इसकी जगह सुल्तान बनना होता है, जबकि आरिस मुसलमानों और तुर्कों का खास दुश्मन होता है। खैर, काई कबीला, जिसमें हलीमा, दुंदार और हाइमा शामिल है, अरतुगरुल गाजी के ठिकाने पर पहुंचती है। वहां पर हर तरफ लाश ही लाश पड़ी होती है। पामसी के अलावा सब मुर्दे होते हैं, लेकिन अरतुगरुल गाजी की लाश गायब होती है। वहां उन्हें एक अंगूठी भी मिलती है जो अरतुगरुल की होती है। बाद अज़ा उन्हें एक जली हुई लाश मिलती है, जिससे काई कबीले वालों को कन्फर्म हो जाता है कि अरतुगरुल गाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। यहाँ पर तुर्गत की भी एंट्री होती है, जिसको अरतुगरुल ने सुल्तान के पास कुनिया भेजा था। इसके बाद पूरा कबीला आओ-पुकार और सोग में डूब जाता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन अरतुगरुल की तमाम बड़े एजाज़ात अपने नाम कर लेता है और अपने आप को सरदार आला नामजद करने का ऐलान कर देता है। दुंदार को अरतुगरुल की जगह कबीले का नया सरदार बना दिया जाता है। दुंदार अपनी नातजुर्बाकारी की वजह से कुछ गलत फैसले कर बैठता है। सादुद्दीन जैसे गद्दार की बातों में आकर वो अरतुगरुल गाजी की मिरास हनली बाजार को साजिश के तहत चौदार कबीले के बहादुर बे को बेचने की कोशिश करता है। बहादुर बे भी कमांडर आरिस और सादुद्दीन कोपैक का वफादार होता है। काई कबीला दुंदार के खिलाफ हो जाता है। उधर अरतुगरुल गाजी जख्मी हालत में एक सलीबी गुलाम फरोश ताजर सिमको के हाथ लग जाता है। वो अरतुगरुल गाजी को कमांडर आरिस के हाथों बेचने की कोशिश करता है, लेकिन अरतुगरुल गाजी अपनी सफ़ेद दाढ़ी वालों के जासूस अतसिस के जरिए बच जाता है। और इसके बाद अरतुगरुल गाजी की कबीले में वापसी की शानदार एंट्री होती है, क्योंकि पूरा कबीला इसे मुर्दा समझ रहा होता है। इसके बाद वो सीधा सादुद्दीन कोपैक से हिसाब किताब करने और दुंदार को सबक सिखाने हनली बाजार का रुख करता है, जहाँ सौदाबाजी चल रही होती है। अरतुगरुल गाजी और उसके साथी ऐन मौके पर पहुंचकर सादुद्दीन कोपैक और कमांडर आरिस के सारे मंसूबों को मिट्टी में मिला देता है। वो न सिर्फ हनली बाजार हासिल करता है, बल्कि दुंदार को सजा के तौर पर कबीला बदर करके अपने बड़े भाई गुंदोगदू के पास भेज देता है। इसके बाद तुर्गत और असलहान चौदार कबीले के मालिक बन जाते हैं, लेकिन बहादुर बे हर हाल में उनसे बदला लेने की ताक में होता है। उधर काई कबीले में कमांडर आरिस का जासूस तितान जख्मी हालत में ठहरता है, जबकि अरतुगरुल गाजी का जासूस अतसिस भी अरतुगरुल के हुक्म पर सलीबी बनकर कराचासर किले में खिदमत सर अंजाम दे रहा होता है। सीज़न 4 में तुर्गत और असलहान की मंगनी निकाह में तब्दील हो जाती है और फिर शादी हो जाती है। सादुद्दीन से बर्दाश्त नहीं होता, वो दोनों के एक अजीब किस्म का जहर दे देता है। सादुद्दीन जहर देने वाले और जहर लेने वाले को ख़त्म करके सारे सबूत मिटा देता है। अरतुगरुल गाजी का पहला शक बहादुर बे पर जाता है। वो सबसे पूछ गुछ करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। दूसरी तरफ कमांडर आरिस अरतुगरुल को जहर के तरियाक के बारे में बताता है, ताकि अरतुगरुल गाजी को किसी साजिश के तहत मरवा दिया जाए, लेकिन अरतुगरुल गाजी जहर का तरियाक हासिल कर लेता है और दोनों की जिंदगी बच जाती है। दूसरी तरफ कमांडर आरिस का जासूस तितान मौके का फ़ायदा उठाते हुए अरतुगरुल गाजी के बेटे गुंदूज को अगवा कर लेता है और किले ले जाता है। वहाँ आरिस खुशी का इजहार करता है, लेकिन गुंदूज कमांडर आरिस की एक आंख बाहर निकाल लेता है। अरतुगरुल गाजी को इल्म होता है, लेकिन वो मजबूर होता है और आरिस की दावत पर किले भी चला जाता है। वो किले का जायजा लेता है और अगले ही दिन गोंगुत और बामसी के साथ ईसाई रूप में अतसिस की मदद से किले दाखिल होता है। वहाँ उनकी मदद अतसिस और मारिया करती है। वो तमाम के तमाम बाहिफाजत किले से निकल जाते हैं। अरतुगरुल गाजी बुरी तरह लड़ने के बाद गुंदूज को हासिल करता है और कबीले ले आता है। हलीमा खुशी से निहाल हो जाती है। कमांडर आरिस लाशें देखकर अरतुगरुल गाजी से बदला लेने की ठान लेता है और अरतुगरुल गाजी बे किले को फतह करने के मंसूबे बनाता है। किले को फतह करने की गरज से बहादुर बे अपनी नापाक तजवीज़ पेश करता है। वो चौनियाँ बनाने की तजवीज़ देता है,
लेकिन वहाँ सिपाही तैनात करने के बाद उसकी खबर आरस को दे देता है। आरस तितान की मदद से चोनियों पर हमला कर देता है। अर्तुल गाजी के कई जांबाज शहीद हो जाते हैं, जिनमें उसका वफादार शमसा अलब भी शामिल था। अर्तुल गाजी यहाँ का रुख करता है। उधर बादर बेऐन मौके पर बगावत का ऐलान कर देता है और खुद को चौधार कबीले का सरदार बनाने की कोशिश करता है। तुर्गुत और असलहान को भी कैद कर लेता है। अर्तुल गाजी को जब इस बात का पता चलता है तो अपनी शानदार एंट्री के साथ बादर बे के पूरे खानदान को निस्तो नाबूद कर देता है और तुर्गुत और असलहान को भी बचा लेता है। दूसरी तरफ काई कबीले में और किला काईचासर में जंगी तैयारियां उरूज पर होती है। इसी दौरान अर्तुल गाजी एक नई चाल चलता है और अपनी मौत की झूठी खबर फैला लेता है। पूरा कबीला खबर सुनकर खुशी से पागल होता है। जश्न का समा होता है। इसी दौरान अर्तुल गाजी अपने सिपाहियों के साथ सलीबी लिबास में किले के अंदर चुपके से दाखिल होकर अपनी तलवार चलाना शुरू कर देता है। वो सबको कत्ल कर देता है। गवर्नर आरस चंद साथियों के साथ एक गार में पनाह लेता है। हाली बाजार के साथ साथ किला काराचाईसर भी अर्तुल गाजी के कब्जे में चला जाता है। गवर्नर आरस बदले की आग में अर्तुल गाजी पर हमला तो करता है, लेकिन खुद फिर से कैद हो जाता है। अर्तुल गाजी आरस की जान बख्शी शर्त पर करता है कि आरस को जाकर सुल्तान अलाउद्दीन के सामने अपने और सादुद्दीन कोपैक के गठजोड़ का एतराफ़ करना होगा और सादुद्दीन को गद्दार साबित करना होगा, जिसके लिए आरस राजी हो जाता है। वो कमांडर आरस को सुल्तान अलाउद्दीन के पास पेश करता है और सादुद्दीन की गद्दारी सबके सामने अया करता है, लेकिन इसके बावजूद सुल्तान आखिरी बार सादुद्दीन कोपैक को माफ़ कर देता है। सुल्तान की दो बीवियां होती है, एक माहपूरी खातून और दूसरी माल की खातून। दोनों में से एक एक बेटा होता है। माहपूरी खातून से शहजादा गयासुद्दीन और दूसरी बीवी से कलिच अरसलान होता है। माहपूरी खातून सादुद्दीन कोपैक को साथ मिलाकर कलिच अरसलान को मरवा देती है और फिर मौका पाकर सादुद्दीन कोपैक और माहपूरी खातून जहर देकर सुल्तान अलाउद्दीन को भी मरवा देती है। इसका इल्ज़ाम भी अर्तुल गाजी पर लगा दिया जाता है, क्योंकि अर्तुल गाजी सुल्तान के सबसे करीब होता है। दूसरी तरफ माहपूरी खातून चाहती है कि उसका अपना बेटा यानी गयासुद्दीन नया सुल्तान बन जाए। सादुद्दीन सुल्तान के बेटे गयासुद्दीन को एक कठपुतली सुल्तान बना देता है, जो अपनी माँ माहपूरी और सादुद्दीन के हाथों मजबूर होकर फैसले करता है। वो अर्तुल गाजी को मौत की सजा तो सुनाता है, लेकिन इब्नुल अरबी ऐन मौके पर आकर अर्तुल गाजी को बचा लेता है। अर्तुल गाजी को तमाम सूरत हाल का इल्म हो जाता है। यही वो वक्त होता है कि जब गवर्नर आरस अर्तुल गाजी से मुतासर होकर मुसलमान बनकर अपना नाम अहमद रख देता है। इसके बाद तमाम फैसले सादुद्दीन कोपैक करता है। वो अपने मुंह बोले बेटे गुनाल को काराचाईसर किले का इंचार्ज बना देता है। ये वो वक्त होता है जब अर्तुल गाजी के बायस संगुर तक इनकी कबीले वापसी होती है। गुनाब सादुद्दीन के हुक्म पर अर्तुल गाजी के तमाम दोस्तों को लटका कर मारना चाहता है, लेकिन अर्तुल गाजी ऐन मौके पर आकर उनको बचाता है। अर्तुल गाजी गुनाब को हकीकत दिखाने की बेहतरीन कोशिश करता है, लेकिन नाकाम होता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन की हरकत और गद्दारी से तंग आकर असलहान खातून उसको मारने चली जाती है, लेकिन खुद ही मौत के आगोश में चली जाती है। ये खबर जब तुर्गुत और कबीले पहुंचती है तो सबको गमगीन कर देती है। तुर्गुत के दूसरी मोहब्बत भी अधूरी रह जाती है। इधर सादुद्दीन की ताकत सुल्तान के बराबर होती है। ज़्यादातर लोग सादुद्दीन के साथ होते हैं, वो उसके हमायती होते हैं। माहपूरी खातून और सुल्तान गयासुद्दीन ये समझ जाते हैं कि अब सादुद्दीन हमें भी मरवा देगा, इसलिए वो महल से निकलकर अर्तुल गाजी के पास आ जाते हैं और अर्तुल गाजी को सादुद्दीन कोपैक को कत्ल करने का हुक्म देते हैं। अर्तुल गाजी अपने साथियों समेत इस मिशन पर निकल जाता है। वो सादुद्दीन के खेमे में भी घुस जाता है, लेकिन पकड़ा जाता है। मौत के वक्त तुर्गुत एक बार फिर अपने जिगर गोश को बचा लेता है और इसे लेकर जंगल में चला जाता है। सादुद्दीन उसका पीछा करता है, लेकिन खुद अर्तुल गाजी की तलवार का शिकार बन जाता है। इसी तरह बदनाम ज़माना गद्दार सादुद्दीन कोपैक जहन्नम वासल हो जाता है और गुनाल भी इसकी हकीकत देख लेता है। अर्तुल गाजी वापस आकर कबीले वाले और सुल्तान को इस बात की खुशखबरी देता है। इसी स्नाह में हलीमा के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होती है, जिसका नाम उस्मान रखा जाता है, जो बड़ा होकर अजीम उस्मान गाजी बन जाता है। दूसरी तरफ हालिमा सुल्तान दिल की धड़कन बंद होने से मौत के आगोश में चली जाती है। ये मौत पूरे कबीले को अपनी लपेट में ले लेता है। अर्तुल गाजी कई महीने इस गम से निडाल नजर आते हैं। अर्तुल गाजी की पहली मोहब्बत और अर्तुल की हलीमा इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। अर्तुल गाजी इसी कश्मकश में होता है कि सीजन 2 में जख्मी होने वाला बदनाम ज़मानत सफ़ाक कातिल जालिम नोयान की एंट्री हो जाती है। ये एक बड़ी मुसीबत होती है। वो कबीले से कुछ दूर अपनी बहन अलंगोया और सिपाहियों के साथ ताक में बैठा रहता है। वो अलंगोया का जासूस बनाकर कबीले बेच देता है। इस दौरान नोयान अर्तुल गाजी के दोस्त और साबिक गवर्नर अहमद को मार देता है।
नोयान यहाँ खान आज़म उगदाई खान के हुक्म पर आता है ताकि महसूल इकट्ठा किए जा सके। सुल्तान अरतुगरुल को अपना एलची बनाकर नोयान के साथ उगदाई खान के पास भेज देता है। वहाँ जाकर अरतुगरुल गाजी उगदाई खान को बहुत मुतासर करता है। इस दौरान अरतुगरुल नोयान की हुकूमत में होता है। उगदाई खान की मौत हो जाती है। उगदाई खान की मौत के बाद नोयान अरतुगरुल से अपना पुराना बदला लेने के लिए आता है, लेकिन अरतुगरुल गाजी नौकरों को मारकर वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। वापसी पर इसे अलन गोया का इल्म होता है कि वो नोयान की बहन है। उसके जाते ही नोयान की बहन अलन गोया को हाइमा खातून कत्ल कर देती है। अलन गोया के कत्ल का इल्म नोयान को होता है तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है। इसके बाद अरतुगरुल गाजी सोगोत की तरफ हिजरत करता है, जो इसका आबाई वतन होता है। वो इब्नुल अरबी से इजाज़त लेकर अपने सफ़र पर रवाना हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सीज़न 4 का इख्तिताम हो जाता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।